ये देखिए, हर दुकान पे आपको वाइन मिल जाएगी और वाइन शॉप तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। श्री महेंद्र नमूना माध्यमिक विद्यालय महाकाली धारचूला। यहाँ 1000 रुपये के इंडियन 1000 रुपये के 1600 रुपये हो जाते हैं। ये देखिए वाइन शॉप। मोमोज लगवा लिए थे भाई ने, नॉन वेज लगा दिए और हमने पेमेंट कर दिया उसका और खाए नहीं, छोड़ दिया ऐसे। वहाँ पे पहले जो कैलाश मानसरोवर जाते थे लोग जी, तो वहाँ पे क्या है कि अब पहले ज़्यादा लोग नेपाल से पैदल जाते थे जी, इंडिया से रास्ता बंद था तभी जी। तो यहाँ के लोगों की शादी वहाँ पे होती है, वहाँ के लोगों की शादी यहाँ पे होती है। धारचूला का DHA है, नेपाल का धारचूला का DA। वो मैंने अभी बोर्डों पे पढ़ा था, मैंने पहले भी बताया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 10 मार्च 2022 और मैं हूं अभी धारचूला के कोतवाली के सामने जस्ट, और हम जा रहे हैं अब नेपाल जाने के लिए। यहाँ पे एक ब्रिज पार करना होता है, वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं रास्ते का ही थोड़ा सा बनाऊंगा, उसका नेपाल में आपको मिलूँगा। और अभी टाइम हो रहा है, अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, और हम चलते हैं। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये है धारचूला का थाना। नीचे उतर के मिलिट्री पोस्ट है, उस पर आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के वहाँ पे नोट करवा के जाने दिया जाता है, और जो भी होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये देखो धारचूला कोतवाली, और ऐसा कुछ दृश्य है इस मार्केट पे। कैसे आएगा क्या बताना। और सामने है चेक पोस्ट, तो वहाँ तक कैमरा अलाउड नहीं है, तो यहीं पे बंद कर दूँगा मैं। कुछ इस प्रकार की दुकानें। तो यहीं तक था अलाउड। अब इसके बाद हम जाते हैं, अब हम मिलते हैं आपको नेपाल में ब्रिज क्रॉस करके। तो एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं नेपाल में। ये भी वही धारचूला है जो धारचूला वहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नेटवर्क आ रहे हैं, और यहाँ पे जैसा मार्केट उस पार था वैसा ही मार्केट इस पार है। बस वहाँ पे चलती है अपनी इंडियन करेंसी और यहाँ चलती है अपनी नेपाली करेंसी। इंडियन करेंसी भी एक्सेप्ट करते हैं। और ये है काली रिवर। वो सेम मार्केट है, जैसा मार्केट उस पार था वैसा ही मार्केट इस पार है। कुछ भी ऐसा कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं है। गर्म कपड़े मिल रहे हैं आप देखो, और कपड़ों का बहुत बड़ा मार्केट है। और दूर दिख रहा हो तो वो जो चौकी है हम वो क्रॉस करके आए हैं। इसके बाद और पार करने के लिए एक वो ब्रिज मात्र है, जो यहाँ से बाइक अंदर नहीं आती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पैदल आने दिया जाता है। तो ब्रिज पर वीडियो अलाउड नहीं है, तो हमने नहीं बनाई है। और ऐसा कुछ चल रहा है सीन। तो अभी हम नेपाल में हैं। बाइक नंबर दिखाया मैंने आपको, नेपाल का रेड प्लेट होती है बाइक की। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नेपाल लिमिटेड। बम बियर बार। तो नेपाल में ऐसा ही आपको पता है कि जगह जगह बियर बार होते हैं। ऐसे अपने यहाँ जैसे वाइन शॉप होती हैं ऐसी नहीं होती हैं। हर छोटी सी शॉप पर शराब मिलती। तो जैसे ही आप पुल क्रॉस करेंगे और यहाँ आएंगे तो आपको शराब लेने के लिए किसी वाइन शॉप पे नहीं जाना होगा। सारी छोटी छोटी दुकानें, हर दुकान पर आपको वाइन उपलब्ध हो जाएगी। अपी नगर पालिका 11 धारचूला।
तो आप देख सकते हैं ये है मोहित होम स्टे और यहाँ पे खाना तो मिल ही रहा है, साथ में पूरी ऊपर तक देखें वाइन जमी हुई हैं। तो वाइन शॉप तो यहाँ आम बात है, तो वाइन के शौकीन लोग यहाँ पर आ सकते हैं। नेपाली करेंसी का यहाँ 1000 रुपये के, इंडियन 1000 रुपये के 1600 रुपये हो जाते हैं, नेपाली करेंसी में हो जाते हैं 1600 रुपये। अभी नेपाल राइड मेरी विंटर राइड थी मुस्टांग और मनांग की, पर नेपाल बहुत ज़्यादा महंगा है। ये देखिए वाइन शॉप तो बहुत, हर छोटी मोटी दुकान पे आपको वाइन मिल जाएगी। ये एक कौन सा ATM है देखो, NIC ATM। ये देखिए हर दुकान पे आपको वाइन मिल जाएगी, और वाइन शॉप तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। श्री महेंद्र नमूना माध्यमिक विद्यालय महाकाली धारचूला, तो इस तरीके से यहाँ का स्कूल है। और एक चीज़ आपको बताऊँ, हम जब उस साइड थे तो वहाँ पे बोलते हैं हिंदी में धारचूला, धा धनुष का धारचूला, और यहाँ जगह जगह लिखा हुआ है दारचूला। तो धारचूला का दारचूला हो गया, ये देखो दारचूला। तो अभी तो चले जा रहे हैं हम मार्केट में, कोई खाने की अच्छी सी दुकान मिल जाए तो नाश्ता कर लें। मनोकामना रेस्टोरेंट, तो यहीं कुछ खाते हैं। चाउमीन मिल जाएगा? ये क्या है? लहसुन है पानी में। क्यों, और क्या क्या मिल जाएगा चाउमीन के अलावा? चाउमीन और मोमोज। तो चाउमीन ही रहा 1 प्लेट, और इंडियन करेंसी चल जाएगी ना? इंडियन, हाँ ठीक है। कितने का है? बड़ा है। कितने का है चाउमीन? कितने का? 50 रुपया। ठीक है। मोमोज है और चाउमीन है अकेली। मोमोज और चाउमीन है सिर्फ यहाँ पे। और तो हमने एक चाउमीन ऑर्डर कर दिया 50 रुपये का, इंडियन करेंसी में। वो मैंने इसलिए पहले क्लियर कर लिया कि बाद में ना बोले कि छोटी करेंसी फिर ये लोग लेते नहीं। हाँ लगवा ना मोमोज के। तो ऐसा कुछ सूप दिया है, सूप है ये बढ़िया पतला सूप है, ये देखो। तो आ गई हमारी चाउमीन और मोमोज। ये देखें, ये है चाउमीन, ये मोमोज। 50 रुपये की चाउमीन, मोमोज भी शायद इतने के होंगे, मुझे पता नहीं है। और ये सूप दिया है कॉम्प्लीमेंटली इन्होंने। और ऐसा कुछ बोतल में लहसुन भर के रखा है, तो वो भी समझ में नहीं आया मुझे क्यों है। चलो नाश्ता ख़त्म करते हैं। ये देखो भाई, नेपाली बच्चे तैयार हो रहे हैं कांच में। एक मिनट। तो ये है कुछ नेपाली करेंसी, 100 रुपये का नोट। खुले ले लूँ मैं 100 के। तो ये थी कुछ नेपाली करेंसी। मोमोज लगवा लिए थे भाई ने, नॉन वेज लगा दिए और हमने पेमेंट कर दिया उसका, और खाए नहीं, छोड़ दिया ऐसे। और चाउमीन लगवाई थी दोनों ने, वही खा लिए। और अब हम निकल रहे हैं इंडिया की ओर। और भैया बता रहे हैं कि आगे कोई गर्म पानी का कुंड है यहाँ धारचूला में। कहाँ पे अभी ये बताओ? ये इंडिया NSPC है ना जी, तपोवन, उसके सामने अपोजिट में है। आपका इंडिया में भी है NSPC के वहाँ पे ऑफिस के सामने जी, और उसके सामने अपोजिट में नेपाल तो में भी उसके लिए हाँ नेपाल से जाना पड़ेगा या इंडिया से जाना पड़ेगा? नेपाल से यहाँ से नेपाल से जा सकते हैं आप। हाँ, तपोवन है वहाँ पे आप। तपोवन तो हमें रास्ते में भी पड़ेगा। आगे है। हाँ, बट कितने किलोमीटर होगा? यहाँ से 2 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप नेपाल में जहाँ मैं तपोवन की बात कर रहा हूँ जी, वो जो वहाँ पे ऐसा है कि 10-20 लोग आप साथ में नहा सकते हो। अच्छा, स्विमिंग भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा तपा वहाँ पे गर्म पानी है। तो फिर नहीं आज जैसे हम इंडिया से होके जाएं, अभी हम जा रहे हैं जैसे आगे। आप इंडिया से होके जाएंगे तो आपको इंडिया में भी है, बट वहाँ पे बहुत कम है। अच्छा अच्छा, गर्म कम है। हाँ नहीं, गर्म है बट पानी बहुत कम है वहाँ पे। ये पहले तो बहुत ज़्यादा था वहाँ पर भी, जब ये बाढ़ आई ना, नदी ज़्यादा आ गई ना, तो उसकी वजह से
पूरा चला गया है। तो मतलब हम काला पानी की ओर जाएंगे अभी, हाँ। नारायण आश्रम की ओर। तो आपको हमें यहाँ मिलेगा ना रास्ते में? रास्ते में मिलेगा, रास्ता आएगा रास्ते में, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर। नहीं, यहाँ से फिर हम बाइक से ही जाएंगे ना उस साइड से। अच्छा, बाइक से जाएंगे तो आपको श्योर मिल जाएगा। है ये ना? 2 बाट बोल के है। जी जी, 2 घाट, 2 बाट, 2 बाट, ठीक हाँ, ठीक। खोतीला। तो मतलब धारचूला से कितने किलोमीटर? धारचूला से 2 किलोमीटर ज़्यादा से ठीक ज़्यादा। ठीक, 2 घाट। हाँ, किसी को भी पूछेंगे तपोवन की, NHPC हाइड्रोजन का ऑफिस किधर है तो जी, बता जी। देंगे तपोवन। जी तपोवन किधर है, कहाँ है करके पूछेंगे तो वो लोग बता देंगे खुद ही कि तपोवन कहाँ जी। है। वहाँ पे पहले जो कैलाश मानसरोवर जाते थे लोग, जी तो वहाँ पे क्या है कि अब पहले ज़्यादा लोग नेपाल से पैदल जाते थे, जी। इंडिया से रास्ता बंद था तभी। तो बाद में उसके बाद ही वहाँ पे कटिंग हुई रास्ता, तो तभी वहाँ से सब लोग जाने लगे अभी वहाँ से। जी जी जी। तो अभी तपोवन हम अभी बाइक उठाएंगे होटल से तो सीधे तपोवन के लिए निकलेंगे। हाँ, 2 किलोमीटर है ज़्यादा। जी जी जी, थैंक यू भैया। क्या नाम भैया आपका? मोहन। मोहन जी। आप यहीं के हैं नेपाल मैं के? भी यहीं का हूँ। और इस साइड धारचूला में और कुछ है क्या ऐसा फेमस? यहाँ पे फेमस जी तो धारचूला में फेमस, तो अभी आप आगे जाएंगे नारायण आश्रम में। जी जी। नारायण आश्रम भी वहाँ पर टूरिज्म एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। उससे आगे जाएंगे तो सिरकिल्ला डैम बोल के है। जी जो धारचूला और दारचूला के लोग हैं ना, जी। यहाँ पे सब कल्चर सेम है, जी। लैंग्वेज सेम है, भाषाएँ सेम है यहाँ पे। जी। तो यहाँ के लोगों की शादी वहाँ पे होती है, वहाँ के लोगों की शादी यहाँ पे होती है। अच्छा, सिर्फ सीमा का अंतर है, जैसे काली नदी हाँ, बांटती है। सीमा का अंतर है। काली और नदी एक दूसरी सीमा बात बना क्या रही है, सिर्फ सीमा का अंतर है। बाकी वहाँ के लोगों की शादी यहाँ पे होती है, यहाँ की वहाँ होती है। और नाम में भी सेम है, खाली धारचूला का DHA है, नेपाल का दारचूला का DA वो मैंने अभी बोर्डों पे पढ़ा था, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ वहाँ धारचूला बोलते हैं और यहाँ यहाँ दारचूला बोलते हैं, सिर्फ इतना सा अंतर है। हमारे यहाँ दारचूला के लोग जी 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 और धारचूला के लोग जी। कभी नहीं चाहेंगे कि बीच में ABP न्यूज़ वाले थे, उन्होंने कोविड जब लॉकडाउन हुआ था तभी उन्होंने न्यूज़ बनाया था कि नेपाल चाइना के भड़काऊ में आके इसकी तरफदारी कर रहा है। तरफदारी कर रहा है, ये बिल्कुल आया सब था। झूठ है, क्योंकि झूठ इसलिए है कि हम हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की ज़मीन के लिए लड़ने के लिए सरहद में जाते हैं हम लोग। यहाँ के हमारे भाई है, हमारे खुद है, क्या बात तो हम बोली लोग यार। वहाँ क्या बात जान बोली यार। निछावर करने के लिए जब जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि नेपाल चाइना की तरफदारी में लग जाता है या उसकी तरफदारी में लॉकडाउन, पुल बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया? ये सब झूठ है, ये सिर्फ अपनी TRP के लिए न्यूज़ वाले लोग चाहते हैं कि हम कभी चाइना की तरफदारी, किसी की तरफदारी, हम पहले, हमारे लिए पहली प्रायोरिटी नेपाल और हिंदुस्तान है। और हमारे भाई सब लोग, मेरे खुद के फैमिली से 2-4-5 जन ऐसे हैं जो वहाँ पे गोरखा रेजिमेंट में, तो हम लोग कैसे चाइना की तरफदारी करेंगे? तो ये न्यूज़ वाले अपने TRP के लिए सिर्फ वो बोलते हैं कि ये नेपाल चाइना के भड़काऊ में आके गेट बंद करता है, ये सब सही गलत बात था। है, सही बात सिर्फ है। वो कोविड की वजह से बंद हुआ था, कोविड की वजह से बंद हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भारतवासियों को भी, ऐसा आप अपने दिल में भी मत रखिए कि हम उनकी तरफदारी करते हैं। सही। ये देखो काली नदी जो नेपाल और भारत को 2 भागों में बांट रही है, लेकिन भैया का कहना है कि नेपाल के जो लोग हैं वो भारतीयों से बिल्कुल भी अलग नहीं है। और सारी जो अफवाहें उड़ाई गई थी कि नेपाल सपोर्ट कर रहा है भैया चाइना का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मुझे तो सभी लोग अपने ही लग रहा है, सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं पहले भी होके आया नेपाल, तो मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा था। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ भी अलग नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि मैं यार अदर कंट्री में आ गया, उतने दिन में नेपाल में रहा, तब भी मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि ये लोग हमसे अलग है, हम उनसे अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम तो वहीं हैं जहाँ थे। तो अब हम लौट के आ गए फिर से अपने इंडिया में, और जो भी एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको इसमें बता ही दिया है। बाकी सब अच्छा है, नेपाली लोग अच्छे हैं, बस पुल पे बनाने नहीं देते वीडियो यहाँ पे जाने में, क्योंकि दोनों तरफ की सेना के लोग खड़े रहते हैं। इस साइड भी चेकिंग होती है और ब्रिज के उस साइड भी चेकिंग होती है, तो ऐसा कुछ है। इसके बाद इस ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि अगला ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो नया ब्लॉग शुरू करूँगा मैं यहाँ से बाइक पे, और जहाँ मैंने बाइक लगाई थी थाने के पास, कोतवाली धाराचूला, जनपद पिथौरागढ़, उत्तराखंड। और ये खड़ी है हमारी ब्लैक पैंथर। तो मिलते हैं आपको
अगले वीडियो में। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छे लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ।